यहाँ हर मोड़ पर आस्था की एक नई कहानी झलकती है। हर गली में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, क्योंकि शहर का नाम है बनारस। इस शहर की गलियां इस बात का प्रमाण हैं कि यह नगर इतिहास से भी प्राचीन है। बनारस की सुबह की मधुर धुन पर पंछी भी बल खाते हैं। यह शहर सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की जीवंत अभिव्यक्ति है। यहाँ भक्ति, मुक्ति और आत्मशक्ति की त्रिवेणी बहती है। अगर यह कहा जाए कि जो भी इस नगर में आता है उसके पोर पोर में निर्वाण की नहर बहने लगती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इसी अनुपम नगरी की उस यात्रा पर जहां हर मंदिर आपको बनारस के प्रेम में रंग देगा। ये मंदिर आत्मा को आकार देने वाले आध्यात्मिक केंद्र हैं। इस यात्रा के हर पड़ाव पर आप अनुभव करेंगे एक अद्भुत आकर्षण, एक दिव्य खिंचाव जो आपको बनारस के प्रति और अधिक जिज्ञासु बना देगा। तो आइए इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, शिव के त्रिशूल पर बसी काशी और प्रलय काल में भी यथावत बनी रहने वाली काशी को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में शामिल करते हुए कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी यानी वाराणसी या बनारस, द्वारिका, कांची यानी कांचीपुरम और अवंतिका यानी उज्जैन सातों मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भक्तों, काशी का आध्यात्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जिस पतित पावनी गंगा को भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं, वही गंगा भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे काशी की परिक्रमा करती है। काशी में मुक्तदायिनी गंगा के 84 घाट हैं। इन घाटों का महत्व केवल लौकिक ही नहीं अपितु पारलौकिक भी है। मान्यता है कि काशी स्थित गंगा के ये 84 घाट 84 लाख योनियों में भटकती जीवात्माओं की मुक्ति के द्वार हैं। भक्तों, बनारस की चर्चा, बनारस में प्रवाहमान गंगा की चर्चा और गंगा के सुंदर घाटों की चर्चा तब तक अपूर्ण है जब तक इनके साथ गंगा जी की आरती की चर्चा ना हो। जी हां, बनारस में होने वाली गंगा जी की आरती देश ही नहीं अपितु समूचे विश्व में लोगों के आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। और आज हम अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको बनारस में होने वाली गंगा आरती के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर दोनों हाथों को जोड़ लें और मां गंगा के पावन तट पर यह मानसिक संकल्प लें कि हम मां गंगा को और भारतवर्ष को स्वच्छ व निर्मल रखेंगे। पूर्वोच्चारितेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवानिधि सत्त्वावधाने गंगा महाआरती वेलायां वयं सर्वे सम्भूय मातरं गंगां शुचिं निर्मलं च कर्तुं संकल्पं गृणीमः, प्रतिज्ञां च कुर्मः। गंगा तट का आध्यात्मिक व भक्तिमय वातावरण, पुजारियों की भीड़, गंगा जी का षोडशोपचार पूजन, आसमान को छूती दीपक की ज्वाला, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ,
और मां गंगा के जयकारों के बीच गंगा जी की आरती का दृश्य। आरती में सम्मिलित गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोता लगाते भक्तों की भीड़। देश और दुनिया के पर्यटक दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की एक झलक के साथ आपका मन मस्तिष्क स्वतः ही पुलकित हो उठता है। भक्तों, वाराणसी में होने वाली इस गंगा आरती के मनोरम दृश्य को देखकर न केवल हमारे और आपके मन में, बल्कि हर श्रद्धालु और हर पर्यटक के मन में यही भाव आता है कि इस भव्य, दिव्य और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का शुभारंभ कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और किसके द्वारा हुआ होगा। भक्तों, सर्वप्रथम काशी में गंगा जी की आरती की शुरुआत भगवान शिव के स्वागत में ब्रह्मा जी द्वारा तथा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित दशाश्वमेध घाट पर वर्ष 1991 में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हुई थी। इस आरती का श्री गणेश पंडित सत्येंद्र मिश्र यानी मुंडन महाराज ने किया था। बनारस में वर्ष 1997 तक ये गंगा आरती देव दीपावली और गंगा दशहरा पर ही होती थी। वर्ष 1997 में बाबू महाराज के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी के पंडित किशोरी रमन दुबे हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां की गंगा आरती का भव्य रूप देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि वाराणसी में भी इसी भव्यता और दिव्यता के साथ गंगा जी की दैनिक आरती होनी चाहिए। और वहीं उन्होंने बनारस में दशाश्वमेध घाट पर दैनिक गंगा आरती करने का संकल्प लिया। बनारस लौटने के बाद बाबू महाराज ने गंगोत्री सेवा समिति की स्थापना की और 14 नवंबर वर्ष 1997 के दिन से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की दैनिक आरती का शुभारंभ हुआ, जो देखते ही देखते कुछ वर्षों में अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में आ गया। भक्तों, गंगोत्री सेवा समिति द्वारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रारंभ हुई गंगा आरती आज विश्व प्रसिद्ध हो गई है। यहाँ देश और दुनिया के हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस आरती के दर्शन को पहुंचते हैं। आज वाराणसी के समान घाट, असी घाट, तुलसी घाट, केदार घाट, अहिल्याबाई घाट, ललिता घाट और रविदास घाट आदि दर्जन भर घाटों पर नित्य गंगा आरती होती है। लेकिन दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की बात ही निराली है। भक्तों, भाषाविदों और व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार आरती शब्द की उत्पत्ति अर्ती और आर्त शब्द से हुई है। जहां अर्ती शब्द का अर्थ होता है दुख पाप, तो वहीं आर्त शब्द का अर्थ होता है दुखी पापी। इसलिए त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरित्र के कलिकाल सर्वज्ञ आरती को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अर्ती अर्थात दुख पाप को उतारने या नष्ट करने की प्रक्रिया आरती कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी दुखी या पापी व्यक्ति द्वारा ईश्वर को पुकारने की क्रिया आरती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है वो कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है, और जो व्यक्ति कपूर से आरती करता है तो उसे अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप गंगा आरती के दर्शन हेतु काशी जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार्क कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप गंगा आरती दर्शन के उद्देश्य से वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं,
तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी बनारस पहुंचकर गंगा आरती के दर्शन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारिकापुरी के साथ सप्तपुरियों में शामिल और गंगा के तट पर बसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में शास्त्रों का मत है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। अतः कल्पांत में सृष्टि के महाप्रलय काल में भी काशी का लय नहीं होता, अपितु वो पूर्ववत बना रहता है। धार्मिक मान्यता प्राप्त भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए आते हैं। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही एक पर्यटन स्थल भी है। काशी अर्थात वाराणसी गंगा जी के घाटों, विचित्र सीढ़ियों, तपस्वी सन्यासियों, संकीर्ण गलियों, बनारसी पान और विशाल मंदिरों के लिए समूचे विश्व में विख्यात है। भक्तों, धर्मनगरी वाराणसी में एक ऐसा मंदिर भी है जहां नेपाल में विराजने वाले भगवान पशुपतिनाथ भी अपने चिर परिचित अंदाज में विराजमान हैं और इस मंदिर के प्रांगण में लघु नेपाल के दर्शन होते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के नेपाली मंदिर की। भक्तों, नेपाली मंदिर वाराणसी में गंगा जी के किनारे जलासेन घाट के बगल में ललिता घाट पर ललिता गौरी मंदिर के पास स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर नेपालियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। काशी स्थित नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिरूप इस मंदिर में प्रवेश के बाद काशी में ही नेपाल का एहसास होता है। इसलिए नेपाल सरकार द्वारा संरक्षित इस मंदिर को नेपाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जहां काठमांडू शहर के बागमती नदी के किनारे बना है, तो वहीं काशी का पशुपतिनाथ मंदिर वाराणसी नगर में गंगा जी के तट पर प्रतिष्ठित है। काशी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की नक्काशी और नेपाल के मंदिर की नक्काशी भी बिल्कुल एक सी है। इसके अलावा दोनों मंदिरों की भव्यता भी एक जैसी ही है। इसलिए इस मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता घाट स्थित ये मंदिर काशी के अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। काशी के अन्य शिवालयों की तरह पत्थर से नहीं बल्कि नेपाली लकड़ी के प्रयोग से हुआ है। टेराकोटा, नेपाली लकड़ी और पत्थर से नेपाली वास्तुशैली में निर्मित ये मंदिर लोगों को खूब आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तु संरचना नेपाली कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को बखूबी दर्शाती है। भक्तों, नेपाली मंदिर के भीतर गर्भगृह में शिवलिंग स्वरूप भगवान पशुपतिनाथ विराजमान हैं। माना जाता है कि काशी के इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन से प्राप्त होता है। भक्तों, काशी के पशुपतिनाथ मंदिर यानी नेपाली मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने करवाया था। बताया जाता है कि नेपाल नरेश राणा बहादुर शाह मंदिर निर्माण के उद्देश्य से काशी आए और वर्ष 1800 से 1804 तक काशी में प्रवास किया। प्रवास के दौरान पूजा पाठ के लिए उन्होंने काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, वो भी नेपाल के वास्तु और शिल्प के अनुसार। मंदिर निर्माण के लिए गंगा जी के किनारे ललिता घाट की भूमि को चुना गया और इसका निर्माण शुरू कराया गया। इसी दौरान राणा बहादुर शाह को नेपाल लौटना पड़ा, जहां 1806 में उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह द्वारा उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1843 में पूरा कराया।
बीच में कई वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य रुका रहा। यही वजह रही कि इस मंदिर के पूरा होने में 40 वर्षों का समय लगा। ये जो है ना, नेपाल में जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसी के रेप्लिका पे बना हुआ है, मतलब उसी के कंस्ट्रक्शन जैसा वो है, उसी पे ये बनाया गया है। ये नेपाली भाषा में ना इस टाइप के शिखर को पगोड़ा बोलते हैं, तो ये नेपाली इस पगोड़ा के फॉर्म में है, ठीक है। और बाकी इसके आर्किटेक्चर आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो ये आर्किटेक्चर अगर भाषा में बोलो, सीढ़ियाँ उसे सोपान बोलते हैं, ये जो खड़ा एक प्लेटफॉर्म है उसे जगती बोलते हैं। आगे आपको अंदर जैसे जाओगे तो प्रदक्षिणा पथ दिखेगा जिसके हम लोग चारों ओर घूमते हैं, हाँ उसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। और बाकी तुम्हें आपको गर्भगृह है, गर्भगृह में आपको शिवलिंग दिख जाएगी। भक्तों, वाराणसी के नेपाली मंदिर का निर्माण जहां नेपाल से आए कारीगरों ने किया, तो वहीं इस मंदिर के निर्माण में प्रयोग की गई लकड़ियां भी नेपाल से ही मंगवाई गई थीं। मंदिर के द्वार दरवाजों से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। नेपाली कारीगरों द्वारा मंदिर में लगाई गई लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार की बेहतरीन कलाकृतियां उभारी गई हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं। नेपाल के मंदिरों की तर्ज पर ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर पत्थर के नंदी बैल भी हैं। काशी के पशुपतिनाथ का ये मंदिर काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। पूर्ण रूपेण लकड़ी से बने होने के कारण इस मंदिर को काठ वाला मंदिर भी कहा जाता है। भक्तों, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की भांति काशी के नेपाली मंदिर अर्थात पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा अर्चना भी नेपाली समुदाय के लोग नेपाली परंपरा के अनुसार ही करते हैं। भक्तों, ललिता गौरी मंदिर गंगा जी के ललिता घाट पर नेपाली मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, जो न केवल नेपाली वास्तुकला से परिपूर्ण है बल्कि पूर्णतः पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप है। इस मंदिर का निर्माण भी नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह उर्फ स्वामी निर्गुणानंद ने अपने वाराणसी में निर्वासन काल के दौरान ही करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां ललिता गौरी की मूर्ति इतनी जीवंत, मनमोहक और दिव्य है कि दर्शन करके भी दर्शनार्थियों का मन नहीं भरता। इस मंदिर में काशी देवी व भागीरथी देवी की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं, जो अन्यत्र कहीं कम ही स्थानों में हैं। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोक्षदायिनी पतित पाविनी गंगा जी केवल एक नदी नहीं अपितु साक्षात देवी के रूप में समूची दुनिया में विख्यात हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं की भांति गंगा जी के षोडशोपचार पूजन का विधान है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जगह जगह गंगा जी की पूजा और विशेषकर आरती की प्रथा है। शाम होते ही गंगा जी के घाट का माहौल भक्तिमय हो जाता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ के बीच मां गंगा के जयकारों के साथ गंगा जी की आरती का दृश्य इतना आध्यात्मिक व भक्तिप्रद होता है कि आरती में शामिल भक्त ही नहीं, सर्वसाधारण व्यक्ति भी गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोते लगाने लगता है। मान्यता है कि गंगा आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा आरती की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस आरती की महिमा और ख्याति से न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। भक्तों, वाराणसी का नेपाली मंदिर कुछ खास मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को छोटा खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी निर्मित मंदिर में जो मूर्तियां खुदी हुई हैं वे खजुराहो के मंदिर की तरह ही हैं। ये रचनाएं लकड़ी की बनी होने के बाद भी दीमक मुक्त हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी में नेपाली मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी नेपाली मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है।
भक्तों, अगर आप नेपाली मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी नेपाली मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं जहां आप नेपाली मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी नेपाली मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप नेपाली मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी, द्वारिकापुरी के साथ सप्तपुरियों में शामिल और गंगा के तट पर बसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में शास्त्रों का मत है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। अतः कल्पांत में सृष्टि के महाप्रलय काल में भी काशी का लय नहीं होता, अपितु वो पूर्ववत बना रहता है। काशी धार्मिक मान्यता प्राप्त भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर है जहां लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए आते हैं। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही एक पर्यटक स्थल भी है। काशी अर्थात वाराणसी गंगा जी के घाटों, विचित्र सीढ़ियों, तपस्वियों, सन्यासियों, संकीर्ण गलियों, बनारसी पान और विशाल मंदिरों के लिए समूचे विश्व में धर्म नगरी के रूप में विख्यात है। भक्तों, धर्म नगरी वाराणसी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और गंगा घाट के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वाराणसी में वैसे तो हजारों मंदिर हैं जिनकी महिमा और सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। भक्तों, धर्मनगरी वाराणसी के इन्हीं मंदिरों में से कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो विश्व के लिए किसी अनसुलझे प्रश्न और अनबूझी पहेली की भांति हैं। ऐसा ही एक मंदिर है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, भगवान शिव को समर्पित वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव गंगा जी के मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। ये मंदिर मातृ ऋण महादेव, वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 84 घाटों पर बने बाकी सभी मंदिरों से पूरी तरह से अलग है। इसकी विशेषता ये है कि ये लगभग 400 सालों से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, लेकिन आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है, जबकि ये मंदिर गंगा नदी के तलहटी पर बना हुआ है। भक्तों, रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर मत भिन्नता है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने करवाया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है
कि राजा मानसिंह के सेवक ने मां से ऋण मुक्त होने के लिए अपनी मां रत्नाबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों, अगर हम रत्नेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नागर शिखर और मंडप के साथ किया गया है। इस मंदिर की कलाकृति व कारीगरी देखते ही बनती है। मंदिर के स्तंभों से लेकर दीवारों तक के सभी पत्थरों पर नक्काशी का नायाब नमूना पेश करती हुई अलग अलग आकर्षक कलाकृतियां हैं। 400 साल पहले बिना किसी मशीन के सहारे अद्भुत नक्काशी और दुर्लभ संयोजन के साथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के निचले स्तर पर बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर का गर्भगृह वर्ष के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। कई बार पानी का स्तर मंदिर के शिखर तक भी बढ़ जाता है। मंदिर की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसके निर्माता को पता था कि इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी के भीतर रहेगा। हालांकि मंदिर का अधिकांश हिस्सा पानी के भीतर रहकर भी पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित है। भक्तों, वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर क्यों झुका हुआ है, इसके पीछे भी दो भिन्न भिन्न जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति के अनुसार राजा मानसिंह के सेवक ने मां से ऋण मुक्त होने के लिए अपनी मां रत्नाबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां के दूध का कर्ज चुका दिया है। जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान से निकले, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा, ये दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। दूसरी जनश्रुति के अनुसार रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने रानी के समक्ष गंगा तट पर मंदिर बनाने की इच्छा जताई, तो रानी अहिल्याबाई ने गंगा किनारे की ये जमीन रत्नाबाई को दे दी, जिसके बाद रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया। मंदिर निर्माण के दौरान कुछ रुपयों की कमी आई, तो रत्नाबाई ने रानी अहिल्याबाई से रुपए लेकर इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। मंदिर बनने के बाद जब रानी अहिल्याबाई ने मंदिर देखने की इच्छा जताई और मंदिर के पास पहुंची, तो इसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने दासी रत्नाबाई से इस मंदिर को अपना नाम न देने की बात कही। इसके बावजूद रत्नाबाई ने इस मंदिर को अपने नाम से जोड़ते हुए रत्नेश्वर महादेव नाम दिया। कहा जाता है कि जैसे ही इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर पड़ा, तो रानी अहिल्याबाई के श्राप के कारण ये दाहिनी ओर झुक गया। भक्तों, वाराणसी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर में न पूजा, न अनुष्ठान, न प्रार्थना के स्वर और न घंटियों की ध्वनि गूंजती है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि रत्नेश्वर मंदिर एक शापित मंदिर है और पूजा अर्चना करने से उनके घर में कुछ अनिष्ट हो सकता है। भक्तों, वाराणसी में गंगा जी के कुल 84 घाट हैं। इन घाटों को लेकर लोगों का मानना है कि ये सभी घाट जीव के 84 लाख योनियों से संबंधित हैं। इसलिए इन सभी घाटों का अपना अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, किंतु इन सभी घाटों में सर्वाधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व बाबा विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित दशाश्वमेध घाट का है। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोक्षदायिनी पतित पाविनी गंगा जी केवल एक नदी नहीं, अपितु साक्षात देवी के रूप में समूची दुनिया में विख्यात हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं की भांति गंगा जी के षोडशोपचार पूजन का विधान है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जगह जगह गंगा जी की पूजा और विशेषकर आरती की प्रथा है। शाम होते ही गंगा जी के घाट का माहौल भक्तिमय हो जाता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ के बीच मां गंगा के जयकारों के साथ
गंगा जी की आरती का दृश्य इतना आध्यात्मिक व भक्तिप्रद होता है कि आरती में शामिल भक्त ही नहीं, सर्वसाधारण व्यक्ति भी गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोते लगाने लगता है। मान्यता है कि गंगा आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा आरती की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस आरती की महिमा और ख्याति से न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी रत्नेश्वर महादेव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार्क कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकटमोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडी राज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान रत्नेश्वर का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, धर्म नगरी काशी, जहां पतित पावनी गंगा की अनवरत बहती हुई अविरल जलधारा जनमानस के पापों, तपों और संतापों का प्रक्षालन युगों युगों से करती आ रही है। गंगा के 84 घाट तो मानो जीवात्मा को 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए ही बने हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से विख्यात वाराणसी में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, जिनका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जग जाहिर है। ऐसा ही एक मंदिर है संकटा देवी मंदिर। भक्तों, संकटा देवी को समर्पित ये संकटा मंदिर गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूर सिंधिया घाट के पास स्थित वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। घाट के किनारे किनारे संकीर्ण गलियों से होते हुए संकटा देवी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। राष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जुनिया महाकालम उकारम मलेश्वरम प्रलयाम वैद्यनाथम श्रीकाम। काशी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि अगर 4 जन्म भी इंसान ले ले तो काशी को समझना एकदम नामुमकिन है।
और जब बात आती है आदिशक्ति माँ संकटा जी की, तो इनका मेन स्लोगन ही है ओम नमो संकटा कष्ट हरणी भवानी। तो जो सारे कष्टों को हर लेती हैं। जब शिव जी कष्ट में थे तो यहाँ आए थे माँ के पास। शिव जी जो स्वयंभू खुद में है, जो मतलब अनंत है, क्योंकि उन्हें शिवलोक में कहा गया है कि वो यक्ष के स्वरूप है, मतलब कि इस लोक के नहीं थे। तो उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब उनका संकट ये हर ली तो हम मनुष्य क्या हैं। भक्तों, संकटा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में बड़ौदा के राजा ने संकटा घाट का निर्माण करवाया था। उसी समय संकटा देवी मंदिर का भी निर्माण किया गया था। वर्ष 1825 में ब्राह्मण पंडित की विधवा द्वारा घाट को पक्का बनाया गया था। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार 12वीं शताब्दी में भार शिव शासकों के प्रभाव एवं वैश्य क्षत्रियों के उद्भव का समय था। उस समय बैसवारा के क्षत्रिय राजा त्रिलोकचंद निसंतान थे। उन्होंने काशी के विद्वान महर्षि पुंजराज बाबा से पुत्र प्राप्ति की याचना की, जिस पर पुंजराज बाबा ने चिलौला गांव में पुत्र येष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तपोभूमि पर रुककर पुंजराज बाबा ने इसे अपनी तपोस्थली बनाया था। भक्तों, वाराणसी संकटा देवी का नाम संकटा संस्कृत शब्द संकट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विपत्ति, और जीवन में आने वाली हर विपत्ति को हराने वाली देवी हैं संकटा देवी, जो मूल रूप से एक मातृका थीं। पुराणों में संकटा देवी को विकट मातृका के नाम से संबोधित किया गया है। माना जाता है कि संकटा देवी के 10 हाथ हैं। ये सुहागनों के पति जो घर से दूर रहते हैं उनकी रक्षा करता है और उनकी सही सलामत घर वापसी को सुनिश्चित करती हैं। इतना ही नहीं, लोगों की ये भी मान्यता है कि माता की सवारी उनका शेर रात को मंदिर में चारों ओर विचरण करता है और सबकी रक्षा करता है। गर्भगृह में माता की मूर्ति के दाहिने ओर भगवान विष्णु, बाईं ओर हनुमान जी, इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। ये जिस क्षेत्र में स्थित है इसको सिद्धेश्वरी क्षेत्र कहा जाता है। ये काशी का हृदय क्षेत्र है। काशी का हृदय क्षेत्र है। इसकी अधिष्ठात्री देवी है सिद्धिदात्री देवी, सिद्धेश्वरी देवी। बगल में मंदिर है उनका। यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात वहाँ दर्शन करेंगे, तभी आपको उनके दर्शन का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भक्तों, नवरात्रि का 8वां दिन देवी संकटा को समर्पित है। भक्तगण जीवन में किसी भी विपत्ति से बचने या किसी भी मौजूदा संकट को कम करने के लिए देवी संकटा से प्रार्थना करते हैं और मनौतियां मानते हैं। माता संकटा का दर्शन करने क्षेत्र के ही नहीं, दूर दराज के लोग भी आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मंदिर के सहयोगी, अन्य पुजारी और भक्तगण मंदिर परिसर में ही माता का जाप, उनका पाठ करते हुए मां की भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिर के बाहर की ओर एक छोटा सा मार्केट है, जहां पर पूजा का सारा सामान, माला, धार्मिक पुस्तकें, प्रसाद आदि मिलते हैं। भक्तों, मां संकटा से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। नवविवाहित जोड़े गंगा स्नान कर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ भी मांगिए आपको मिलता है। ये मतलब कि सच्ची जगह है। यहाँ पे माँ का निवास है। शिव ने अपने कष्ट को खत्म करने के लिए स्वयं माँ का आराधना किया, तपस्या किया, उनकी भी समस्या खत्म हो गई। तब वो जाके पार्वती से उनका पुनः विवाह हो गया। काशी में इनकी बहुत महत्व है और 42 नाम से ये पूजी जाती हैं। कत्यायनी भी यही है, संकटा माँ भी यही है, विकटा माता भी यही है। बनारस के हर पुराण में जितनी पुराणे हैं
लिखी गई उसमें इनका वर्णन कहीं न कहीं आपको मिलेगा। भक्तों, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। अपनी व्याकुलता समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता समाप्त हो गई थी। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उस समय वो आनंद वन आए थे। काशी नगरी को पहले आनंद वन भी कहा जाता था और मां संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने मां की पूजा की थी। इसके बाद मां संकटा प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें लक्ष्मी व वैभव की प्राप्ति होगी, पांडवों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। भक्तों, मां संकटा को नारियल व चुनरी बहुत पसंद है, इसलिए श्रद्धालुओं द्वारा मां को नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चढ़ाए हुए नारियल का स्वाद भी बेहद अलग होता है। प्रसाद ग्रहण करते ही समझ में आ जाता है कि किसी सिद्ध पीठ का दर्शन किया है। मंदिर परिसर में एक बड़ा विशाल वृक्ष है जिसके नीचे आसपास चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वैसे तो संकटा माता के मंदिर का दृश्य हर पहर बहुत ही सुहावना होता है, किंतु माता की आरती के समय का दृश्य बहुत ही मनभावन होता है। आरती से पहले होने वाली सारी तैयारियां, दिए बत्ती को सजाना, सभी भक्तों का एक कतार के रूप में इकट्ठा होना, आरती के समय बजाए जाने वाले शंखनाद, ढोलकी, घंटे, झांझर की गूंज मंदिर के दृश्य को और भव्य बना देती है। आरती में लीन हुए भक्तों का जयकारा घाट घाट तक गूंज उठता है। यदि आप काशी संकटा देवी मंदिर के साथ साथ वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। वाराणसी शहर में आपको दर्शनार्थ ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी संकटा देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडी राज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट एवं अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप संकटा देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। आप काशी संकटा देवी मंदिर वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके पहुंच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, शिवजी के प्रसिद्ध तीर्थों में काशी यानी वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। काशी में विश्वनाथ जी के अलावा कई और भी पौराणिक महत्व वाले शिव मंदिर हैं। कई मंदिरों का इतिहास सैकड़ों साल तो कईयों का हजारों साल पुराना है।
ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का सनातन धर्म अवलंबियों में बड़ा महत्व और अगाध श्रद्धा है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ स्थित शिवलिंग तिल तिल करके बढ़ता है। इस कारण इस मंदिर को तिलभांडेश्वर कहा जाता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग लगभग 2500 वर्ष पहले प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग है, जो हर वर्ष एक तिल यानी तिल के बीज के समान बढ़ जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। वर्तमान में ये शिवलिंग 3.5 फीट ऊंचा है और आधार का व्यास लगभग 3 फीट है। ओम तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। मैं विनय शुक्ल प्रयागराज का रहने वाला हूँ। श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हमको विगत 5 वर्षों से जो है सेवा प्राप्त करने का मौका मिला हुआ है। शिव पुराण में वर्णन दिया गया है, जो श्लोक हमने बोला, तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। शिव पुराण जो है उसका कोई आदि अंत का जो है बताया नहीं गया है। वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है, उसमें वर्णन आया है। काशी खंड में तिलभांडेश्वर महादेव का वर्णन कहा गया है कि जैसे कि गंगा सागर स्नान है, संगम तट है और काशी का दशाश्वमेध है, ये सब दर्शन, ये सब स्मरण करने मात्र है। और इनके स्मरण करने से, दर्शन करने से, स्नान करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है और दर्शन मात्र से अंत में यह संसार में सुख भोग करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर फल मिलता है। तिल के बराबर बढ़ते रहने और ऋषि विभांड के नाम पर इस मंदिर को तिलभांडेश्वर नाम मिला है। हमारा नाम मन्नालाल विश्वकर्मा है और यहाँ के उपाध्यक्ष हम हैं। तिलभांडेश्वर महादेव का ये शंभु हैं, बैठाए नहीं गए हैं और भीलेश्वर उनके तपस्या से ये उत्पन्न भय हैं। उन्होंने तपस्या किया और तिल भर भर के एक घड़ा में वो रखते गए और एक दिन भगवान गणेश रूप बदल करके आए, उस घड़े को पलट दिया और पलटने के बाद उसी में से तिलभांडेश्वर भगवान प्रकट हुए। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार वर्षों पहले इस स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। भगवान शिव ऋषि विभांड की तपस्या से प्रसन्न हुए और शिवलिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिया तथा विभांड ऋषि से कहा कि कलयुग में ये शिवलिंग प्रतिवर्ष तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रावण मास में आज भी हजारों शिव भक्त यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर को लेकर प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। उस समय किसानों को इस क्षेत्र में शिवलिंग दिखाई दिया था। लोगों ने शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ के लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे, इस वजह से इसे तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। भक्तों, वाराणसी के तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से भक्त जन्म कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष और ग्रहों की शांति के लिए भी पूजा व अनुष्ठान करने आते हैं। ऐसा करने से जन्म कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। कलयुग में विशेषकर इनका जो है दर्शन मात्र करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ति होगा और इनके अंदर साक्षात जो होते हैं 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशियां विराजमान रहती हैं।
किसी के घर किसी प्रकार का द्वेष हो, नवग्रह का द्वेष हो, नक्षत्र मूल इत्यादि किसी प्रकार का मूल इत्यादि बाधाएं हैं, वह सब दूर हो जाते महादेव जी का दर्शन पूजन करने से। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी और अन्नकूट जैसे कई त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्रावण मास व महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भयंकर भीड़ उमड़ती है। इस दिन शिव जी का विशेष पूजन व अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के अलावा सोमवार और प्रदोष व्रत पर भी यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं। स्थानीय भक्तों और आयोजकों द्वारा हर साल महाशिवरात्रि पर्व के समय 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की भव्यता शिव पुराण में भी वर्णित है। इतना विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण करने के साथ बेलपत्र और फूलों के श्रृंगार का महत्व है। श्रावण का विशेष श्रृंगार तो बस देखते ही बनता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक प्रतिदिन ये लिंग एक तिल के बराबर बढ़ता रहा, लेकिन कलयुग के आने पर लोगों को ये चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब भक्तों ने श्रावण में शिवजी की विशेष आराधना करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रावण सोमवार के दिन भक्तों को दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि मैं हर वर्ष मकर संक्रांति में एक तिल बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा तथा श्रावण में एक तिल घटकर अपने भक्तों को चिंता विमुक्त करूंगा। इसलिए श्रावण के सोमवार को इस दिव्य धाम में शिव जी के दर्शन पूजन का विशेष महात्म्य है। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अंग्रेजों ने शिवलिंग के बढ़ने की सत्यता जांचने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने शिवलिंग के चारों ओर एक धागा मजबूती से बांध दिया, जो कि कुछ समय बाद टूट गया था। भक्तों, वाराणसी के तिलभांडेश्वर मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को 2 आरतियां होती हैं, किंतु इस मंदिर में आरती पूजा का विधान परंपरागत आरती से थोड़ा अलग है। आरती से पहले बच्चे डमरू बजाते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 पहर की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ ही भोग में खिचड़ी जरूर लगाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ भोग ग्रहण करने आते हैं। तिलभांडेश्वर मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा ही अद्वितीय, अलौकिक, अनुपम और अद्भुत होता है। विशेषकर रात्रि को होने वाली आरती भक्तों का मन मोह लेती है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर नाचते गाते और भक्ति भाव में झूमते भक्त अनायास ही दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए हर हर बम बम करते भक्तों और श्रद्धालुओं में होड़ सी मच जाती है। मंदिर में उपस्थित भक्तगणों को अप्रतिम आनंद की अनुभूति होती है। इससे उनका रोम रोम आह्लादित हो जाता है। भक्तों, यदि आपको कभी तिलभांडेश्वर मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप तिलभांडेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ जी की आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ होने वाली आरती आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार करेगी। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 4 बजे ही खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं तो इस समय अवधि को ध्यान में रखें। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव के मंदिर परिसर में श्री गणेश जी, सीताराम जी,
माता सरस्वती जी, राधा कृष्ण जी, माता दुर्गा जी, भैरव जी, कार्तिकेय जी और आदि शंकराचार्य जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों के अलावा इस मंदिर में प्राचीन समय के कई शिवलिंग विराजमान हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शरणम यप्पा स्वामी का भी एक मंदिर है, जो दक्षिण भारतीय भक्तों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव के मंदिर में वैसे तो समूचे भारत के दर्शनार्थी आते हैं, किंतु इस मंदिर में आने वाले अधिकांश भक्तों की संख्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों की होती है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में एक शिवलिंग के आकार का शिव कोटि है। यह शिव कोटि है। इसमें शिव शिवा लिख करके लोग डाला करते हैं अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए। जिसके मन में जो इच्छा रहती है वह अपने उसमें शिव शिवा लिखते लिखते बोलता रहता है और ले आकर के यहाँ पर स्वामी जी को दे करके यहाँ पे उसके अंदर डालता है। करीब 20,000 के करोड़ के ऊपर हो गया इसमें। और इसमें डलवा करके इसमें 7 परिक्रमा जो लगा करके माथा टेक करके जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। और जो लोग जैसा जैसा अपनी मान्यता अपना मनता मान करके जाते हैं, वह आकर के हमें पुनः पूजा करते हैं। तो कई बार तो हम हमारे रहते हुए ही कई लोग आए हैं तो अपना कार्य बताएं कि यह कार्य हमको चाहिए था और हमारा यह कार्य सिद्ध हुआ है, मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, ऐसा आकर के यहाँ पे अभिषेक करते। भक्तों, अगर आप वाराणसी में तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं, तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। भक्तों, बाबा विश्वनाथ की निवास स्थली वाराणसी एक अद्वितीय पौराणिक नगरी है। ये अपने अद्भुत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वों के चलते समूचे विश्व की आस्था और आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी में एक ओर जहां गंगा जी के एक से बढ़कर एक दर्जनों घाट हैं, तो वहीं सैकड़ों मंदिर भी हैं। यहाँ स्थित सभी मंदिरों की अपनी अपनी कथा और अपना अपना महत्व है। लेकिन वाराणसी में एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें रामायण का प्रत्येक प्रसंग जीवंत और गतिमान है।
भक्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसी मानस मंदिर की। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बिरला मानस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर और BHU से 2 किलोमीटर दूर दुर्गा मंदिर के समीप दुर्गा कुंड में स्थित है। ये मंदिर पूर्णतः संत शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी तथा उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना इसी स्थान पर की थी, इसलिए इस मंदिर को तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। ये काशी में पर्यटकों और यात्रियों की आस्था और आकर्षण का केंद्र है। ये तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस मानस में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण दोष बताए गए हैं और उसी गुण दोष को देखते हुए मानव अपना जीवन यापन कर सकता है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका ने करवाया था। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में किया गया। भक्तों, वाराणसी का तुलसी मानस मंदिर एक भव्य, दिव्य और विशाल मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के अत्यंत मनमोहक और जीवंत विग्रह विराजमान हैं। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी तथा दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण का मंदिर भी है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर के संपूर्ण दीवारों पर नक्काशी द्वारा रामायण के हिंदी संस्करण श्री रामचरितमानस के श्लोकों, दोहा, सोरठा, चौपाइयों और दृश्यों को आकर्षक ढंग से उकेरा गया है एवं चित्रों द्वारा रामायण के जटिल रहस्य और गूढ़ दर्शन को सरल शब्दों में वर्णित किया गया है, जिसे यहाँ आने वाले यात्री व पर्यटक रामायण के गूढ़ मर्मों और रहस्यों को सहजता से आत्मसात कर लेते हैं। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर के दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इस मंजिल पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की विद्युत स्वचालित लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन लीलाओं में रामायण और महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों के मनमोहक दर्शन होते हैं, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदित करती है। वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक आकर्षक तुलसी उद्यान है, जो बहुत ही शांत और स्वच्छ है। इस उद्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर में जहां प्रतिदिन सुबह से लेकर संध्या तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, तो वहीं सावन के पवित्र महीने में यहाँ दर्शनार्थियों का मेला सा लगता है। भक्तों, वाराणसी के भीड़ भाड़ भरे अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर का शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुहावना घास युक्त मैदान और रंगीन फुहारा है, जो बहुत ही मनमोहक है। यहाँ अन्नकूट महोत्सव पर 56 भोग की झांकी बहुत ही मनमोहक लगती है। संपूर्ण मंदिर के परिधि में बहुत ही कलात्मक ढंग से एक पहाड़ी पर शिव जी की मूर्ति से निकलते झरने की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। मानस मंदिर के ठीक सामने एक अत्यंत रमणीक सती रानी का मंदिर है, जिसकी देखरेख की व्यवस्था भी मानस मंदिर की प्रबंध समिति करती है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर में श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अन्नकूट आदि त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
भक्तों, अगर आप वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी तुलसी मानस मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में मार्च से लेकर सितंबर माह तक गर्मी और उमस भी खूब होती है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप तुलसी मानस मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तुलसी मानस मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडी राज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, विशालाक्षी माता मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप तुलसी मानस मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तुलसी मानस मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके तुलसी मानस मंदिर वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तुलसी मानस मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारिकापुरी और काशी यानी वाराणसी, ये 7 मोक्षदायी स्थान हैं जिन्हें मोक्षदायी सप्तपुरी भी कहते हैं। इन्हीं मोक्षदायी सप्तपुरियों में शामिल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से गंगा जी के मणिकर्णिका घाट की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां भगवती सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मां विशालाक्षी मंदिर की। भक्तों, देवी के सिद्ध स्थानों में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी विराजमान मां विशालाक्षी मंदिर का स्थान प्रमुख है। विशालाक्षी पीठ एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जिसका उल्लेख काशी खंड में किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में स्थापित मां विशालाक्षी की मूर्ति भक्तों का मन मोह लेती है। ये मंदिर देवी दुर्गा के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से 23वां शक्तिपीठ है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी और वो बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञशाला में भगवान शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वो हवन कुंड में कूद गईं।
जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो वो आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंगों के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। मान्यता है कि वाराणसी के विशालाक्षी शक्तिपीठ में माता सती के दाहिने कान की मणि अर्थात कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। कहीं कहीं यहां माता सती के मुख के गिरने की बात भी कही गई है। भक्तों, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित माता विशालाक्षी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तंग और संकरी गलियों वाले रास्ते से गुजरना होता है, जो भक्तों के लिए अत्यधिक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। भक्तों, माता विशालाक्षी अर्थात विशाल नेत्रों वाली, महत्वाकांक्षी की माता कामाक्षी अर्थात कृपालु नेत्रों वाली और मदुरै की माता मीनाक्षी अर्थात मत्स्य नेत्रों वाली के समान है। दो बहन साउथ में भी है, कंची में कामाक्षी, मदुरै में मीनाक्षी। तो जो लोग साउथ के लोग हैं वो लोग उनका तो कर लेते हैं, लेकिन विशालाक्षी रह जाती है। तो जब वो काशी आते हैं तो फिर इनका दर्शन करके वो तीनों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, वाराणसी स्थित माता विशालाक्षी के मंदिर में वैसे तो समूचे भारत के दर्शनार्थी आते हैं, किंतु अन्य भारतीयों की अपेक्षा दक्षिण भारतीय भक्तों की प्रचुरता बनी रहती है। यहाँ आने वाले दक्षिण भारतीय श्रद्धालु माता विशालाक्षी की पूजा आराधना भी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप अपनी ही भाषा में अनुष्ठान, जप पाठ व स्तवन इत्यादि करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में आकर विश्राम करते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास भूख से तड़पते हुए भोजन की तलाश कर रहे थे। जब महर्षि वेदव्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब माता विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और महर्षि वेदव्यास को भोजन दिया। भक्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज यानी कजली तीज को विशालाक्षी मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये पवित्र दिन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भाइयों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। कजली तीज के अलावा विशालाक्षी माता मंदिर में शरद व ग्रीष्म नवरात्रि में यहाँ कई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन अवसरों में यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्तों, विशालाक्षी मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली की अनूठी वास्तुकला है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का दौरा किया और एक श्रीयंत्र स्थापित किया। मुख्य प्रवेश द्वार पर अद्भुत रूप से सुशोभित गोपुरम में माता लक्ष्मी को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिनके दोनों ओर हाथी हैं। माता के इस विग्रह का दर्शन भक्तों को विशेष उत्सव या अवसर पर ही सुलभ होता है। भक्तों, विशालाक्षी का जो वर्तमान मंदिर है उसका पुनर्निर्माण सन 1908 में हुआ है। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर परिसर के बाहरी स्थान में कई प्राचीन शिवलिंग, एक गणेश मूर्ति और आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति के साथ साथ एक नंदी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है, जिसके कान में यहाँ आने वाले भक्तगण अपने मनोरथ सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। मंदिर के एक अन्य स्थान में नवग्रह अर्थात 9 ग्रह हैं।
यहाँ 12 राशियों के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में विशालाक्षी देवी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। पीछे हमारी जो है माता आदिशक्ति हैं, उनके आगे यहाँ पे श्रीयंत्र था। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये पीछे माता का बहुत तेज था, तो कोई सामने देख नहीं पाता था, इतना तेज था कि कोई देख नहीं पाता। तो शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने फिर इनकी जो है श्रीयंत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की। भक्तों, देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे देवी माँ आपकी झोली भर देती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे जिन लड़कियों की, बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं होती है, बड़े परेशान रहते हैं, कोई मंगली रहती है, मंगली नहीं रहती तब भी बहुत 30 साल हो जाता है, 32 साल होता है, 35 साल होता है, शादी नहीं होता। तो माता के यहाँ दर्शन करिए। माता के अगर 41 दिन तक दिया बाले और दर्शन करे तो निश्चित है उसकी शादी हो जाती है। बहुत से लोगों को बच्चा नहीं होता है, तो उसके में है यहाँ माँ के आशीर्वाद से वह भी बहुत से लोगों की गोद भरी है। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में मनोरथ सिद्धि होने पर भक्तों द्वारा माता विशालाक्षी को उपहार स्वरूप साड़ी, चुनरी, बहुमूल्य वस्त्र परिधान, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री आदि भेंट चढ़ाते हैं। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां और 2 अभिषेक होते हैं। देखिए, एक तो हमारे यहाँ होता है सुबह मंगला आरती, अभिषेक होता है, वो 5 से 5:30 के बीच होता है। फिर उसके बाद हमारा एक नाटको चट्टियार बताए थे ना, उनका पूजा आता है 11:30 बजे। फिर माता जी का अभिषेक भोग आरती होगा 11:30 से 12:30 तक। फिर शाम को एक आरती होती छोटी सी 5:30 से 6। फिर रात में इनकी शयन आरती होती है 10:30 पौने 11 के बीच। 4 आरती होती है, 2 अभिषेक होता है। वाराणसी के विशालाक्षी माता मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। भक्तों, यदि आपको वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भक्तों, वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4:30 बजे से दर्शनार्थियों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी ही रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, अगर आप वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी विशालाक्षी मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप विशालाक्षी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ
मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी विशालाक्षी मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके विशालाक्षी माता मंदिर वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी पहुंचकर मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। तो दोस्तों, ये थे बनारस के वे मंदिर जो इस नगरी की पावनता में दिव्यता का रंग घोलते हैं। इन सभी मंदिरों ने निश्चित ही आपको सनातन धर्म की महिमा की गहरी अनुभूति कराई होगी। लेकिन यकीन मानिए, इन मंदिरों की भव्यता तब चौगुनी हो जाती है जब आप इन्हें स्वयं यहाँ आकर अपनी आंखों से देखते हैं। जब आप इन मंदिरों के प्रांगण में कदम रखते हैं तो आप सचमुच बनारस के हो जाते हैं पूरी तरह से। तो बताइए दोस्तों, कब कर रहे हैं आप अपना बैग पैक, ताकि खो सकें बनारस की गलियों में और कर सकें मंदिरों के दर्शन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।